बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की आज इस प्रदेश कार्य समिति की विशेष बैठक में, क्योंकि विशेष मैंने उल्लेख इसलिए किया है कि कार्य समिति के अलावा हमारे सम्मानीय सांसद और सम्मानीय विधायक भी आज इस बैठक में विशेष तौर पर अपेक्षित नेतृत्व ने किए हैं। तो इसलिए इस बैठक में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता, मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता पार्लियामेंट बोर्ड के सम्मानित सदस्य आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी जो लगातार हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय मुरलीधर राव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट के मंत्री, केंद्र सरकार के कैबिनेट के मंत्री, जो कृषि मंत्रालय को पूरे देश के अंदर कुशलता के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज वो काम कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय रामकृष्ण गठेरिया जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कुशलता के साथ काम कर रहे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कैबिनेट के मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय ओम प्रकाश दुबे जी, हम सबके मार्गदर्शन कर रहे आदरणीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अजय जामवाल जी, अनुसूचित जाति मोर्चे के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह आर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, यहाँ पर उपस्थित सभागार में सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे सम्मानित सांसद, सम्मानित विधायक, हमारे सभी कैबिनेट के मंत्री, कार्य समिति के सभी सम्मानित सदस्य और उपस्थित भाई और बहनों, जैसा मैंने पहले उल्लेख किया कि बैठक हम सब लोगों के लिए विशेष बैठक है और इस बैठक में संपूर्ण मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, तो वरिष्ठ नेतृत्व के साथ पूरे मध्य प्रदेश की एक बृहद कार्य समिति, जैसे अगर मैं उल्लेख करूं तो ऐसे सभी आज पूरा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इस नाते से आज हम सब लोग इस कार्य समिति में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका बहुत इस कार्य समिति में स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी कुछ दिनों पूर्व ही दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो संपन्न हुई, उस बैठक के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी ने हम सब लोगों को, देश भर के कार्यकर्ताओं को जो मार्गदर्शन दिया, आज मैं कुछ बातों का उल्लेख जो राष्ट्रीय कार्य समिति के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों को जो पाथवे दिया है, मुझे लगता है कि उसका उल्लेख करना भी आज यहां प्रासंगिक होगा। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस देश के अंदर जिसने संकल्प लिया है उसने ही इतिहास रचा है। और इसलिए मित्रों, मैं आज इस कार्य समिति के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सारे संकल्प आज इस देश के अंदर पूरे होते चले आ रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, आज वो पूरे संकल्प इस भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हो रहे हैं। और इसलिए आज इस अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, कुशवाहा ठाकरे, राजमाता सिंधिया, प्यारेलाल खंडेलवाल से लेकर हमारे उस नेतृत्व को भी आज इस कार्य समिति में याद करने की जरूरत है, जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर जिनके अथक मेहनत और परिश्रम और श्रम के आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। यह मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की वो भूमि है जिस भूमि ने इस विचार को प्रतिपादित करते हुए एक कार्य पद्धति के तौर पर इस भारत के अंदर, इस मध्य प्रदेश के अंदर जिनकी जन्म जयंती हमने इस वर्ष मनाई है, ऐसे श्रद्धेय ठाकरे जी के कर्तव्य नेतृत्व के आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश भी भारत के अंदर एक आदर्श संगठन के तौर पर यहाँ बैठी हुई जो वर्तमान का हमारा जो नेतृत्व है, हमारे जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं और देश के अंदर जिन्होंने अपने श्रम और मेहनत के आधार पर खड़ा किया है, ऐसे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश के अंदर आज लगातार अपने काम को विस्तार करने में आप सबके सहयोग और हम सब मिलकर के एक टीम भावना के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना जब की और संकल्प लिया कि इस देश के अंदर धारा 370 जिसको लेकर इस देश में जनसंघ की स्थापना हुई, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो संकल्प और बलिदान, इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं हमें गर्व होता है इस बात का कि उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जो जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। मित्रों, वो संकल्प डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिया था। आज हम सब सौभाग्यशाली है, यहाँ बैठा हुआ जो नेतृत्व है, यहाँ बैठे हुए हम सब लोग हैं, हम सौभाग्यशाली है कि जिस संकल्प के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस देश के अंदर बलिदान देकर के जनसंघ की स्थापना की, वो धारा 370 इस देश के अंदर नहीं है, वो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने संतोदय के विचार का प्रतिपादन इस देश के अंदर राजनीतिक इतिहास में, जो कि इस देश के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय के विचार को प्रतिपादित किया। आज हम अगर ये कहें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो अंत्योदय का विचार गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से इस भारत के अंदर हर गरीब के जीवन के बदलने का, हर गरीब के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम, वह उस अंत्योदय के सपने को पूरा करने का काम कोई आज इस देश के अंदर कर रहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं के आधार पर हम गरीब कल्याण के आधार पर हर व्यक्ति का, हर गरीब का जीवन बदलने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज उस अंत्योदय के विचार के सपने को पूरा करना, आज हमें गर्व होता है कि उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ पर बैठे हुए नेतृत्व है, हम सब जिस भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, बूथ से लेकर के देश तक, आज वो भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद वो कहते हैं कि ये सरकार गरीबों की सरकार होगी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कहते हैं कि ये सरकार संवेदनशील सरकार होने के साथ हर गरीब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। तो आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय के सपने को मध्य प्रदेश के अंदर हर गरीब तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप सब संगठन के कार्यकर्ताओं के मेहनत और परिश्रम के आधार पर नीचे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी, तब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा और देश के अंदर कमल खिलेगा। आज हमें गर्व है कि पंच सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक और देश के 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज प्रचंड बहुमत के साथ
साथ खड़ी है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिस भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के साथ हम सब लगातार इस संगठन के काम को विस्तार देने में, मैं फिर कहता हूं कि टीम भावना के साथ हम इस काम में जुटे हैं। और इसलिए मित्रों, लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा कि 500 वर्षों के इतिहास में पता नहीं कितने संघर्ष और कितने बलिदान के बाद इस देश के अंदर हमारे मान सम्मान से लेकर के भारत की प्रतिष्ठा और भारत का स्वाभिमान, जिसको हम कहते हैं राम मंदिर के निर्माण से लेकर उस दिशा में आज की पीढ़ी तो सौभाग्यशाली है, लेकिन 500 वर्षों के इतिहास में कितने लोगों ने इसको लेकर के बलिदान दिया है। विचार परिवार से लेकर के पता नहीं कितने लोगों ने इसके लिए अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज हमारी पीढ़ी ये गौरवशाली है, हम सब गौरवशाली है। आज राम मंदिर का निर्माण भी भव्यता के साथ इस भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और जो लोग कहते थे कि केवल भारतीय जनता पार्टी नारा लगाती है, आज हमें गर्व होता है कि उस राम मंदिर का भव्य निर्माण इस देश के अंदर, अयोध्या के अंदर भव्यता के साथ हो रहा है। इन बातों का मित्रों ने उल्लेख किया है कि ये जो समय है, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा ये जो समय आज इस देश के अंदर हम सब कार्यकर्ताओं के लिए अमृत काल का समय है। जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब उन 100 वर्षों में इस अमृत काल के लिए हम सब कार्यकर्ताओं को कर्तव्य निष्ठा के साथ हम सब लोगों को आगे बढ़ते हुए इस दिशा में आगे जाने की जरूरत है कि हम इन सारे मुद्दों को, उन संकल्पों को पूरा करते हुए तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस देश के अंदर इस गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर गरीबों का जीवन बदलने का हमारा जो अभियान है और जनता के बीच विश्वास जागृत करने का जिस जनता ने हमें समर्थन दिया है, जो देश के अंदर नीचे से लेकर के आज सभी स्थानों पर हम पहुंचते हैं, तो उस दिशा में भी आज हम सब कार्यकर्ताओं को कर्तव्य निष्ठा के साथ बैठे हुए यहाँ जो नेतृत्व है, यहाँ के हम सब कार्यकर्ता हैं, हमें इस संकल्प के साथ आज आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति के साथ समाज नीति में आज हमें इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि राजनीति की दिशा का परिवर्तन आज इस देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी राज्य सरकारों के, हमारे माननीय मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान से लेकर मंच पर बैठा हुए नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से हम आज आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें राजनीति के साथ समाज नीति में भी सामाजिक दृष्टि से भी काम करने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के अंदर जब दुनिया संकट में आती है और दुनिया संकट में आती है, तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका का भी निर्वहन बखूबी करता है। और इसलिए मित्रों, में आज इस बात को कहने में गर्व है कि आज इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर भारत ने अगर अपनी प्रतिष्ठा कुटुंब की कल्पना को साकार करने का अगर काम किसी ने किया है, तो इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर इस देश की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना के संकट में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका निभाने का भी निर्भर बखूबी करने का प्रयास किया है। और इसी बात को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री बार-बार इस बात का उल्लेख करते हैं कि आज इस देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर हमें जिस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है, आज हम लगातार सभी समाज वर्गों के साथ अपने उस प्रतिनिधित्व के साथ अपने संगठन काम में भी सबकी भूमिका कैसे करेंगे। आज इस कार्यशक्ति के अवसर पर मुझे इस बात का उल्लेख करने की जरूरत मुझे इसलिए लगती है कि राजनीति में चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं। कोई चुनाव जब आते हैं और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रिय होती है, एक कार्यकर्ता का मन मस्तिष्क, एक कार्यकर्ता का हृदय उत्साह से भर जाता है। मित्रों, आज मुझे इस कार्य समिति के अंदर बताने में गर्व है कि पिछले समय में हुए चुनावों में गुजरात के अंदर जब चुनाव होते हैं
तो गुजरात के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर इतिहास बनता है राजनीतिक तौर पर कि भारत के इतिहास में 27 वर्षों तक लगातार शासन व्यवस्था में रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर इतिहास बनाती है और 182 में से 156 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी परचम फहराती है इस देश के अंदर। लेकिन इसके पीछे जो महत्वपूर्ण बात है, माननीय अमित शाह जी लगातार कहते हैं 51% वोट शेयर, हमारा नेतृत्व भी लगातार इस बात का उल्लेख करता है। 51% वोट शेयर इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अपने काम के अंदर हमको प्रत्येक बूथ पर लाने का जो संकल्प हमारा है, तो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस दिशा में काम गुजरात के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से किया, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता जिस प्रकार से लगातार इसको लेकर के प्रयास कर रहे हैं, तो 53% वोट गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। ऐसे में तो आज मुझे एक बात का उल्लेख और करने की जरूरत लगती है कि ऐसा विजनरी नेतृत्व कि गुजरात के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को व्यापक जनता का समर्थन, माननीय प्रधानमंत्री के प्रति लगाव, माननीय प्रधानमंत्री के प्रति गुजरात की जनता की जो भावना है वो ऐतिहासिक बहुमत तो देती है। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी जब उनका अभिनंदन करते हैं, तो इस कार्य समिति को बताना मैं इसलिए उचित मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज आप लोगों ने एक गलती की है, तो पूरा सदन इस बात को सुनकर के स्तब्ध होता है कि ऐसी क्या बात हो गई। लेकिन मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जब उद्बोधन करने के लिए सांसदों के बीच आते हैं तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस जीत का श्रेय किसी को है तो गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को है। इसलिए जो जीत का श्रेय जाता है वो गुजरात के संगठन और कार्यकर्ताओं को जाता है। इसे अभिनंदन करना है तो भारतीय जनता पार्टी के उस संगठन का आज अभिनंदन करने की जरूरत है। और माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसका उल्लेख इस कार्य समिति के अंदर एक एक कार्यकर्ता के मन के अंदर जो जाने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि जरा बताइए कि गुजरात की जीत, ये ऐतिहासिक जीत कैसे बनी। तो वहां के अध्यक्ष कहते हैं कि पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति में इसकी सबसे बड़ी भूमिका है। 81 लाख पन्ना समिति के सदस्य गुजरात के अंदर, जिस काम को मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे बैठे हुए नेतृत्व और आप सब मिलकर के अथक मेहनत के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पन्ना प्रमुख से लेकर के पन्ना समिति नीचे का काम भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, इस दिशा में आज हम सब लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि गुजरात की विजय का श्रेय गुजरात के प्रति जनता की भावना माननीय प्रधानमंत्री के प्रति तो है ही, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री का जो बड़ा मनोहृदय और विजनरी व्यक्तित्व है वो किस प्रकार से आज इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ताकत देने का काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, हमें 17 करोड़ वोट मिले, लेकिन वो 17 करोड़ वोट कांग्रेस की नाकामियों के कारण से मिले। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, तब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में आई, 23 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, यानी 6 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को 2014 के चुनाव से ज्यादा मिले। तो माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं ये 6 करोड़ वोट हमें गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर देना, जो गरीबों का जीवन बदलने का काम करते हैं, हर गरीब के साथ खड़े होकर के सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र पर आज हम इस देश के अंदर काम कर रहे हैं। उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनती है। तो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं 2024 का चुनाव इस देश के अंदर अगर हमें प्रचंड बहुमत के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाना है
तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत और विचार के बल पर 2024 में भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। और इसके मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री बार बार, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारा पूरा नेतृत्व इस बात का उल्लेख करता है कि हमें किस प्रकार से आज इस देश के अंदर अपने संगठन के कार्य विस्तार के साथ कार्य के सुदृढ़ीकरण के आधार पर तो गरीब कल्याण की योजना, चाहे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो या माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो, उन्हें जमीन पर उतारने में हम सब कार्यकर्ताओं की भूमिका है। और इससे मित्रों में आज कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जब कोई भी चुनाव होते, इस मध्य प्रदेश के अंदर जब दुरावस्था वाली सरकार गिरी और मध्य प्रदेश के अंदर आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहाँ पर बैठे, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान और पूरा नेतृत्व यहाँ पर बैठा हुआ है कि जब दुरावस्था वाली सरकार मध्य प्रदेश में गिरती है और उपचुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार को स्थायित्व तो देते ही है। लेकिन जब नगर निकाय ग्रामीण निकाय के चुनाव होते हैं तो नगर निकाय ग्रामीण निकाय के चुनाव में पंच सरपंच से लेकर के जिला पंचायत, जनपद, नगर पालिका, नगर परिषद तक इस मध्य प्रदेश के अंदर जीत का इतिहास आप सबके नेतृत्व और मेहनत के आधार पर बनता है। और तो मैं कहना चाहता हूं कि कल पूर्व संध्या, आज की बैठक की पूर्व संध्या पर, इससे पहले भी ट्राइबल क्षेत्र के हमारे जो कुछ 43 नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव थे, तब चुनाव संपन्न हुए और उस जनजातीय क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला। लेकिन आज मुझे आप सबको बताने में इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जिस प्रकार से गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की दुरावस्था वाली सरकार ने हर गरीब का हक और अधिकार छीना था, इस चुनाव के अंदर जब ट्राइबल क्षेत्र में जो कई प्रकार की कसीदे कसने का लोग प्रयास करते, कई प्रकार की संभावनाएं बताने का प्रयास करते, और लोग कहते जनजातीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिक्कत है। लेकिन मित्रों, मैं आज आपको बताने में गर्व होता है कि हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं उस जनजातीय क्षेत्र के अंदर, मैं आज इस बात का उल्लेख इस कार्यसमिति में इसलिए करना चाहता हूं कि जब इस देश के अंदर कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस के नेता जब यात्रा निकालते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से लेकर भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कदम मिलाकर कुछ जनजातीय क्षेत्र के अंदर चलते हैं, जिन्हें हिंदू होने पर शर्म आती है, ऐसे लोगों से कदम मिलाकर के चलते हैं। तो उस जनजातीय समाज के अंदर उस समय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, हमारे राष्ट्रपति बहन द्रौपदी मुर्मू जो जनजातीय समाज की गौरव है, उनके स्नेह और आशीर्वाद से जब गौरव यात्राएं और आदिवासी समाज के भाई और बहनों को अधिकार संपन्न बना करके वैसायिक कानून में उन्हें अधिकार संपन्न बनाया जाता है, तो एक और लोग इस देश प्रदेश के अंदर विद्वेष फैलाने का काम करते हैं, तो दूसरी ओर आदिवासी समाज को हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार अधिकार संपन्न बना करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गौरव यात्राओं के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के 89 ब्लॉक में उन्हें जागरूक बनाने का काम करता है। यह सामान्य घटना नहीं है इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। लेकिन मित्रों, आज मुझे बताने में गर्व होता है कि कल जब 19 नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव के परिणाम आते हैं तो जहां से वो नेता निकलते हैं, उस बड़वानी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक बहुमत मिलता है नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव में। इन सब कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज बड़वानी क्लीन स्वीप करता है। 7 के 7 भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका, नगर परिषद जीती। मैं चुनाव में गया, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, हमारा पूरा नेतृत्व बैठा वो सब लोग थे। लोग कहते थे कि यहाँ दिक्कत हो सकती है, बड़े बड़े नेता उन लोगों को जो ये सब करने का प्रयास कर रहे थे, सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले ऐसे लोग जो कांग्रेस की बेटी बन करके काम कर रहे हैं, उन्हें भी जनता ने जवाब देने का काम किया। चाहे मनावर होगा, चाहे धार होगा, चाहे कुक्ष होगा, चाहे इंजन होगा
जब परिणाम आते हैं तो परिणामों में इतिहास तो बनता ही है मित्रों। आज हम सब लोगों को बैठा हुआ ये जो नेतृत्व है, आज इस नेतृत्व को कॉन्फिडेंट होकर के हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन थोड़ा सा कष्ट भी है। तो मुझे लगता है कि इस नेतृत्व के सामने इस बात का भी उल्लेख करने की जरूरत है कि हमें ऐतिहासिक बहुमत मिला, लेकिन पीतमपुर जैसे स्थान पर हमें जब परेशानी भी होती है और हम 10 बार इसलिए हार जाते हैं, हमारा कार्यकर्ता ही किन्हीं कारणों से वो बगावत करके उतर जाता है। पीतमपुर के नगर पालिका के चुनाव में टोटल वोट निकालते हैं तो सर्वाधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जिन्हें बहुमत मिला उनको वोट कम मिला है। जो हमारी 2018 के चुनाव में जिस प्रकार का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, तब भी यही हाल हमारा बना था कि 2018 के चुनाव में वोट हमें ज्यादा मिले थे 1% कांग्रेस से, लेकिन गलती से गुणा भाग के आधार पर सरकार तथा कथित झूठ और छल कपट की राजनीति करने वालों की पड़ गई थी। लेकिन मन के अंदर पीड़ा होती है कि कहीं न कहीं इस दिशा में भी, इस टीम को, हम सब लोगों को इस दिशा में भी अब काम करने की जरूरत है। हमें कोई चैलेंज नहीं है, चैलेंज केवल इतना है कि हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, आज इतनी बड़ी बैठक इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी टीम है। हम सब मिलकर के, चाहे माननीय सांसद, माननीय विधायक, हम सब मिलकर के अगर ये तय करते हैं कि टीम स्पिरिट के साथ मैदान में उतरेंगे, तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, कोई भी चुनाव किसी भी प्रकार का हो, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं आ सकती। लेकिन इस दिशा में मित्रों में आगे बढ़ने की जरूरत है कि गरीब कल्याण की योजना आज इस मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में या माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कहना चाहता हूं गंभीरता के साथ, आज प्रधानमंत्री आवास योजना के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार के आधार पर जो एक ऐसा वैचारिक व्यक्ति जो एक सामान्य झोपड़ी में रहने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने इस विचार को प्रतिपादित किया, तो माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प ले लिया कि इस भारत के अंदर कोई गरीब झोपड़ी में नहीं है। और आज हमें गर्व होता है कि 3,60,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देकर के लोगों का जीवन बदलने का काम किया। आयुष्मान भारत के अंदर इस भारत के एक-एक गरीब को हमारी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित होगा। लेकिन मित्रों, ये केवल योजना नहीं है, उस गरीब को जीवन को बचाने का अभियान है। आज हमें गर्व होता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना या उज्ज्वला योजना से लेकर के आयुष्मान भारत, और जब हम देखते हैं कि जिस प्रकार से रेडी पटरी वाले सामान्य लोगों के बीच में भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सरकार जन कल्याणकारी योजना जब मध्य प्रदेश के अंदर हम सब प्रतिपादित करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, वो मध्य प्रदेश जो 2003 का मध्य प्रदेश था और वो मध्य प्रदेश 15 महीने की सरकार में दुरावस्था के दौर में था, लेकिन मित्रों में गर्व होता है कि भारत के अंदर योजनाओं में भी मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 1 नंबर पर आकर के इस दिशा में इतिहास बनाने का काम करता है। इसका गर्व भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को चाहिए। स्पोक्स पर्सन कौन है? केवल मीडिया की टीम बैठी है, कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पंच सरपंच से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो पूरे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करने वाले हैं, मंडल से लेकर बूथ तक हम सब कार्यकर्ताओं को मिलकर के इस दिशा में एक कॉन्फिडेंट होकर के इस वातावरण पर जाने की जरूरत है कि हमारी सरकार, हमारे नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, देश के अंदर कोने कोने में, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कोने कोने में इस दिशा में गरीबों के जीवन को बदलने का काम किया है। संबल योजना, लाडली लक्ष्मी, 43 लाख 44 लाख बेटियां, 44 लाख बेटियां इस मध्य प्रदेश के अंदर आपकी ताकत बन करके खड़ी है। लेकिन ये संवेदनशीलता, ये विजनरी व्यक्तित्व किसके नेतृत्व में? भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के साथ जब ये अभियान देश
के अंदर चलता है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी इसका उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैं देखता था बेटियां प्ले करती थी तो वो कहती थी कि हमें मत मारो। जिस प्रकार की भावना जागृत होती थी और उन बेटियों को देख करके जब वो उद्घोष करती थी तो जनता जनार्दन हिल जाती थी। इसी प्रकार से आज इस मध्य प्रदेश के अंदर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं बल्कि गर्व है कि सामाजिक परिवर्तन भी कैसे हमारी योजना, हमारे गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ हमारे नेतृत्व के विजन के आधार पर परिवर्तित हो सकता है। वो 44 लाख बेटियां जो इस मध्य प्रदेश के अंदर खड़ी है, आज से कई सालों पूर्व मध्य प्रदेश के अंदर आंदोलन चलाते थे कि बेटियों को बचाओ। दतिया के अंदर, मुरैना के अंदर, देश के अंदर, पंजाब के अंदर कई प्रकार के अभियान चलते थे, बेटियों को बचाने के लिए अभियान चलाना पड़ेगा। लेकिन हमारी संवेदनशील सरकार जो अंत्योदय के विचार पर प्रतिपादित होकर के काम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में करती है, 44 लाख लाडली लक्ष्मी खड़ी होती है, तो जहां पर 912 बेटियां पैदा होती थी 1000 बेटों पर, आज मुझे इस कार्य समिति को बताने में गर्व होता है कि आज 912 की जगह 978 बेटियां पैदा होती है 1000 बेटों के रेशियो में। ये सामाजिक परिवर्तन है और ये सामाजिक घटना नहीं है और ये केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, केवल भारत के लिए नहीं है, दुनिया के लिए। इस दुनिया के स्वत्व को बचाना है तो इस दिशा में इस प्रकार के अभियान आज इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन की भूमिका निभाते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर आप देखते हैं किस प्रकार से सड़क, बिजली, पानी से लेकर आज मध्य प्रदेश, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम संपन्न होते हैं, कार्य समिति की बैठक संपन्न हो रही है, तो आज की जो नौजवानों की पीढ़ी है जो इस भारत के उस स्वर्णिम काल में आज वो लगातार बढ़ रहे, तो उन्हें पता नहीं है कि 2003 का मध्य प्रदेश कैसा था। उन्हें पता नहीं है कि 2013 देश के अंदर क्या था, भ्रष्टाचार से लेकर इस देश की व्यवस्था के दौर क्या थे, कितनी श्रृंखलाएं भ्रष्टाचार की थी। लेकिन मित्रों, आज माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं क्यों नहीं 2014 से पहले के दृश्य आज की पीढ़ी के सामने लाए चाहिए। क्यों नहीं 2003 का मध्य प्रदेश क्या था, सड़क, बिजली, पानी से लेकर। कल माननीय नितिन गडकरी जी साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, हम सब लोग थे, उल्लेख कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि जब हम लोग झांसी से टीकमगढ़, ओरछा और खजुराहो की तरफ जाते थे तो ये देखना पड़ता था कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। इस बात का मित्रों मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि केवल माननीय मुख्यमंत्री या माननीय प्रधानमंत्री के कहने से काम नहीं चलेगा। हमारा नेतृत्व जिन कामों को कर रहा है, इस देश के विकास के नए आयाम जो गढ़े जा रहे हैं, उनको लेकर के एक एक कार्यकर्ता को जमीन पर इस बात को कहने की जरूरत है। इस दिशा में उस विकास के रोड मैप को जमीन पर, केवल रोड मैप नहीं, जिसको आज विकास के नए आयाम जो बड़े हैं, उन सारी बातों की चर्चा एक एक कार्यकर्ता को करने की जरूरत है। मैं जाता हूं भोपाल से, कभी झांसी से खजुराहो आप जाएंगे और जब उस हाईवे से निकलेंगे तो ऐसा लगता है कि पर भारत के अंदर ही कहीं और है। आप रीवा के अंदर जाएंगे, राजेंद्र शुक्ला जी हमारी रीति पाठक जी बैठी है, आप कभी जाकर के देखेंगे कि उस सिंगरौली के अंदर जाना है, वो सीधी के अंदर जाना है, तो आदरणीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मेहनत के आधार पर वो टनल भारत की अपने सीधी के अंदर बनती है, जिसमें से जाते हैं तो टूरिज्म जैसा हाल बनता है। ऐसा मध्य प्रदेश आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। अब इन बातों की चर्चाएं कौन करेगा? स्कूल से लेकर आज हमें गर्व होता है, कोई गरीब का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहता है और अगर वो विदेश में भी पढ़ाई करना चाहता है, IIT, IIM के अंदर जाना चाहता है, तो गरीबी उसके लिए अभिशाप नहीं होगी। ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब वो बच्चा टैलेंट का आधार पर आगे बढ़ता है तो उसको लगता है कि पैसा नहीं है, कहां से लाएंगे? तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि वो गरीब वंचित नहीं होगा, इलाज से कोई गरीब वंचित
नहीं होगा। आयुष्मान भारत कार्ड के अंदर 5 लाख रुपए को उसको फ्री का इलाज कराने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री देते हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तय करती है अगर 60 लाख रुपए की फीस भी जमा करनी पड़ेगी तो ये उसके गरीब के परिवार को नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। और ऐसा लोगों ने कहा, वो बच्चे जब निकलते हैं तो दृश्य बदल जाता। मैं भी मीडिया इंटरव्यू में एक बहुत कम से कम 70-75 साल की मां का एक इंटरव्यू सुन रहा था अभी 2 दिन पहले। जब उससे पूछा गया कि मां आपको क्या अच्छा लग रहा है, ये कौन सी सरकार, आप जानते हो कि कौन की सरकार है? हाँ बेटा जानते हैं, मोदी की सरकार है। मध्य प्रदेश में वो शिवराज की सरकार है। तो आपको क्या अच्छा लगता है? वो कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बेटा हमें तो 5 किलो अनाज मिलता है। मध्य प्रदेश में उनको 1 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो नमक हमें मिलता है। और हमें इस जीवन के अंदर क्या चाहिए? उस गरीब के अंतर मन को जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे नेतृत्व के अंदर करती है। मित्रों, उनका मन इस बात से प्रभावित है, लेकिन प्रत्येक बूथ पर इसका वातावरण कौन बनाएगा? ये हम सब कार्यकर्ताओं को इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए मित्रों, आज इस कार्य समिति की बैठक में मैं बड़ी गंभीरता के साथ आप सब लोगों के सामने जिन बातों का उल्लेख करना चाहता हूं कि आज हम जब चुनाव जीत करके आते हैं नगर पालिका, नगर निगम के, ग्रामीण निकाय के चुनाव में, जब इतिहास बनता माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पहली बार मैं राजनीति के इतिहास में इतने वर्षों से काम कर रहा हूं, लेकिन इतने नीचे तक पेनिट्रेट होकर के इतना प्रचंड बहुमत नगर परिषद, नगर पालिका, जनपद, जिला पंचायत, सरपंचों में जो मिला है, ये चुन करके आए हुआ नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण निकाय, नगर निकाय के चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर उनको प्रशिक्षित किया, उनके अधिकारों से लेकर के सारी बातों की समीक्षा कर उन्हें कैसे ताकत दी जा सकती है। तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने इस गमछे के साथ और कमल के फूल के साथ उनकी पहचान कैसे बन सकती है? प्रत्येक विधानसभा में मुझे गर्व होता है, यहाँ बैठे हुए हमारे विजय दुबे जी और हमारी पूरी टीम प्रशिक्षण की आदरणीय हितारन जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आदरणीय शिवप्रकाश जी भाई साहब जब मार्गदर्शन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में मुरली जी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, तो 208 विधानसभा में 21,443 जनप्रतिनिधि अपेक्षित होते हैं। उनमें से 17,000 जनप्रतिनिधि हमारे ग्रामीण निकाय के उपस्थित होकर के दिन भर प्रशिक्षण लेते। नगर निकाय के चुनाव में 44,000 से ऊपर हमारे पार्षद चुने गए। उनका जब प्रशिक्षण होता है उनमें से 3,339 पार्षद दिन भर प्रशिक्षण लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद का नारा लगाते। अब मित्रों, ये जो इतनी बड़ी ताकत है, ये सामान्य बात नहीं है। लोगों ने चुनकर भेजा, कई जिला पंचायत के सदस्य 20,000 जीते, कोई 5,000 से जीता है, कोई 10,000 से जीता है, कोई 3,000 से जीता है। ये जो ताकत भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी ताकत है, यही ताकत आज भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी आने वाले समय के लिए एक आधार बनेगी। तो इन सारी ताकत को चैनलाइज करने का काम हम कैसे करेंगे? मुझे ध्यान में जब हम लोग चर्चा करें तो माननीय मुरली जी ने कहा कि नहीं, प्रत्येक विधानसभा में इनका प्रशिक्षण करने की जरूरत है। प्रत्येक मंडल के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सुघोष का अभियान लेती है। यहाँ हमारे रणजीत जी और हमारी पूरी टीम, आईटी की अभिषेक जी और अमल शुक्ला जी से लेकर के गौरव, पूरी टीम इस काम में लगी है कि सुघोष में हम तय करते हैं कि प्रत्येक बूथ पर 2 नौजवान। सोशल मीडिया, आईटी आज के समय की ताकत है। आज के समय का इस देश का बड़ा हथियार है, वेपन बनकर का उपयोग कर रहे हैं। देश विरोधी ताकत है इस सोशल मीडिया का उपयोग वेपन के तौर पर हमारे खिलाफ, हमारे विचार के खिलाफ और देश के खिलाफ किस प्रकार से करती है। माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के माननीय BL संतोष जी और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर हमारा बैठा हुआ नेतृत्व बार-बार फोकस करता है। ये जो सोशल वेपन है, ये मध्य प्रदेश के अंदर सकारात्मक ताकत कैसे बढ़ेगा? आज मुझे गर्व है,
अगर मैं इस दिशा में आप सब लोगों को बताने का प्रयास करूं कि मध्य प्रदेश के अंदर इस दिशा में सुगोष के हमारे अभियान में 1070 मंडलों के अंदर प्रशिक्षण देने के लिए हमारी टीम जब निकलती है मित्रों, तो उस टीम के अंदर 670 मंडल में 1070 में से 670 मंडल के प्रत्येक बूथ से 2 कार्यकर्ता जो नौजवान आईटी के इंचार्ज सोशल मीडिया के बनते हैं, 75,000 लोग अपेक्षित होते हैं, उनमें से 45,880 कार्यकर्ता दिन भर प्रशिक्षण लेकर के इस सोशल मीडिया के व्यापन की तैयारी में जुट जाते हैं। यह मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इस समय आगे बढ़ रहे हैं। जो आज मुझे मीडिया के मित्रों ने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ये प्रदेश में आप अंदर जब आए होंगे तो आपने ई रजिस्ट्रेशन किया होगा, जो राष्ट्रीय कार्यसमिति में हुआ, तो मध्य प्रदेश की ई रजिस्ट्रेशन करके तकनीक में पारंगत कैसे बन सकते हैं, अपने काम में तकनीक का उपयोग कैसे हो सकता है। तो मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के आपके सब लोगों ने मिलकर के संगठन की टीम ने ये तय किया कि संगठन ऐप जो बूथ विस्तार अभियान चला करके माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य जी, आदरणीय प्रहलाद जी, आदरणीय मुरली जी, बैठा हुआ जो नेतृत्व है आदरणीय फग्गन सिंह जी, सारे नेतृत्व जो हम सब लोग यहाँ पर बैठे सबने तय किया कि 10 बूथों पर जाएंगे, प्रत्येक बूथ को डिजिटल बनाने का काम किया और डिजिटल बना करके 64,100 बूथों पर हमने पूरे आज इस डाटा को लगभग 13 लाख लोग डिजिटली बन करके जब वहां पर आकर के रजिस्टर्ड होते हैं और बूथ अध्यक्ष महामंत्री बीएलए से लेकर के वो ताकत जब खड़ी होती है और संगठन ऐप के नए परिवेश में प्रवास का मॉड्यूल भी आदरणीय मुरली जी के नेतृत्व में बनता है, तो मित्रों मुझे बताने में गर्व होता है कि इन कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे नए नौजवानों की टीम का इनोवेशन है। ये मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी के केंद्र तय करता है कि संगठन ऐप में जो अपलोड होगा उसी अपलोड को हम देश के अंदर मानेंगे और हमारा ये प्रयास है कि नई तकनीक प्रत्येक बूथ तक कैसे जाएगी। इस कार्यसूची को बताने में मुझे गर्व है इस बात का मित्रों कि तकनीक से युक्त भी अपनी इस टीम ने जब नमो ऐप के अंदर और संगठन ऐप जो मध्य प्रदेश ने खड़ा किया, जब मन की बात का कार्यक्रम जिला अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष बैठी जो टीम है, मैं आपको बधाई देता हूं कि जब पूरे देश के अंदर आंकड़ा लिया जाता है कि सर्वाधिक बूथों पर संगठन ऐप पर अपलोड मन की बात का हुई तो मध्य प्रदेश 1 नंबर पर आता है। अब इसमें थोड़ा सा मुझे कहने की जरूरत है कि हम 1 नंबर पर तो आ गए, लेकिन 64,100 में से 7,000 बूथों पर ही आए, लेकिन देश के अंदर 1 नंबर है। मेरे आदरणीय संतोष जी ने कहा कि प्रेजेंटेशन दो, कैसे आप लोगों ने काम को शुरू किया है। उन्होंने कहा कि संख्या कम है लेकिन देश के अंदर बहुत ज्यादा है, तो आगे मध्य प्रदेश को गति कैसे देगा। अंधों में गाने राजा तो बन गए, लेकिन आगामी समय में हम इसमें इतिहास कैसे बनाएंगे। तो इसलिए सुबोध की टीम और आईटी की टीम अपने अपने मंडलों के अंदर अपने अपने बूथों पर आज इस दिशा में अभियान के साथ हम कैसे बढ़ेंगे। मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, हम सब मिलकर के इस दिशा में भी आगामी समय में पारंगत बन करके इतिहास बनाने का काम आईटी के क्षेत्र में प्रत्येक बूथ को सशक्त बनाने का काम हम सब मिलकर के करेंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों के माध्यम से आज कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आज हमारा बूथ विस्तार का अभियान चला था, आज हम बूथ विस्तार का अभियान के साथ इस मध्य प्रदेश के अंदर बूथ कार्य विस्तार के अभियान को जो पार्ट 2 हमारा है, इस दिशा में भी हमें आगामी बढ़ने की जरूरत है कि माननीय मुरली जी, आदरणीय शिव प्रकाश जी और आदरणीय अमित शाह जी जो नारा देते हैं कि प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर का हमारा संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के गुजरात के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा इतिहास क्यों बना, संगठन के तंत्र की मजबूती का ताकत कौन सी है हमारी, नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, यह हमारी ताकत है जिनके बल पर जनता जनार्दन हमें समर्थन देने का काम करती है। तो गरीब कल्याण की योजनाएं इस देश के अंदर प्रत्येक बूथ पर, यह भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। तो विद्रोह संगठन का तंत्र प्रत्येक बूथ पर बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति,
ये जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, इस ताकत को हमें खड़ा करने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री ने गंभीरता से कहा, बार बार कहा, गुजरात का जाकर के अध्ययन करें कि ये कैसे हुआ है। मध्य प्रदेश संगठन के काम में देश के अंदर आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है। आदरणीय ठाकरे जी से लेकर यहाँ बैठा हुआ डायरेक्टर तो है, वरिष्ठ लोग नीचे बैठे हैं, हमारे मंच पर जो लोग बैठे हैं, ये थक मेहनत का परिणाम है। आज मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का नाम कई देश के अंदर आता है तो लोग सम्मान के साथ देखते और कहते हैं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आदर्श संगठन है। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि मैं उस संगठन की जिम्मेदारी मुझे आप सब वरिष्ठों के नेतृत्व में आप सबके स्नेह आशीर्वाद से जो मिली है। हमारा प्रयास है कि आपने जो काम इस मध्य प्रदेश के अंदर खड़ा किया है, आज इस पीढ़ी के नेतृत्व में इस काम को और गति दे करके संगठन काम के विस्तार और कार्य को सुदृढ़ बनाने में हम सब एक टीम स्पिरिट के साथ भूमिका कैसे निभाएं। और इसलिए तो मैं कहना चाहता हूं कि बराबर तो 51% वोट शेयर आज मध्य प्रदेश के अंदर 42% वोट हमारा एमएल वोट है, इसे 11-12% बढ़ा करके 51, 52, 53% गुजरात के अंदर हो गया। अब इसकी रचना कैसे खड़ी करें, इस दिशा में आज हमारी जरूरत है। और इसे 51% वोट शेयर के लेकर के माननीय हमारे मुरलीधर राव जी कहते हैं कि बूथ एक्शन प्लान आज आपके सामने विषय आएगा। पूरे सेशन के अंदर एक विषय आएगा कि प्रत्येक बूथ पर जो हमने बूथ विस्तार का अभियान चलाया था उसका पार्ट 2 बूथ कार्य विस्तार योजना में यही कार्यकारिणी आज तय करेगी, हम सब मिलकर के तय करेंगे कि इस अभियान को अपडेट और अपग्रेड करने के लिए पन्ना पन्ना समिति जिसके आधार पर बूथ एक्शन प्लान खड़ा होगा, प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर का संकल्प पूरा करने का काम करेंगे। इस स्ट्रक्चर, इस आधार को खड़ा करने की जरूरत है। 15 दिन हम सब काम में लागू कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा सौभाग्य है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री से लेकर हमारा पूरा नेतृत्व मैदान में उतर करके बूथों पर जाता है और प्रत्येक बूथ की जमीन पर बैठ करके बैठक भी लेता है, अपने किसी बूथ अध्यक्ष के घर भोजन भी करता है। ये आत्मीयता का भाव और ये आदर्श मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के संगठन के कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर खड़ा हुआ है। इसलिए हमने तय किया कि मध्य प्रदेश के अंदर हमें इस समय आगे बढ़ना पड़ेगा। कि 2018-19 में 2018 का चुनाव विधानसभा का था, 2019 का चुनाव लोकसभा का एक बड़े बहुमत के साथ जिसको हमने जीता, लेकिन मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मंथन करना पड़ेगा कि 14,074 बूथ ऐसे हैं जो 2018 में भी हारे, 2019 में भी हारे। 14,074। अगर हम दूसरी ओर जाते हैं 2018 में हारे लेकिन 2019 के लोकसभा के चुनाव में जीत गए, ऐसे 19,016 बूथ 18 में हारे लेकिन 19 में जीते। यानी पॉजिटिवली वातावरण हमारे लिए उस बूथ पर है। केवल हमें जाने की जरूरत है, गरीब कल्याण की योजनाओं को लोगों तक चर्चा करने की जरूरत है। तो हमें तय करना पड़ेगा कि मित्रों 2018 में जीते लेकिन 2019 में हारे। ऐसे बूथों को भी आइडेंटिफाई अपनी टीम जब करती है तो 1,616 बूथ ऐसे हैं जो 2018 में तो जीते लेकिन 2019 में हारे। हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन मित्रों, इन बूथों की रचना जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर लोकसभा के प्रवास का अभियान चलता है कि अगले मंत्री हमारे बैठे आदरणीय ज्योतिरादित्य जी, आदरणीय प्रहलाद जी, आदरणीय फग्गन सिंह जी, आप सब लोगों को भी काम माननीय प्रधानमंत्री माननीय संजय जी ने कि जो हमारी लोकसभाएं जिनको हम कमजोर हैं और लोकसभा प्रवास के दौरान लोकसभा को सशक्त बनाने का काम कैसे। मध्य प्रदेश के अंदर हमने कहा कि आकांक्षी विधानसभा में हम में से लोग इंचार्ज बने। प्रवास हमारे शुरू हुए, रचना हमारी बनी है, लेकिन हमारी 100 के ऊपर आकांक्षी विधानसभाएं जो 2018 में गलती से हारे, उन आकांक्षी विधानसभाओं को ताकत देने का काम हम कैसे करेंगे। इस दिशा में भी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को केवल इंचार्ज का काम नहीं है। कल इसकी बैठक भी होने वाली है
लगातार बैठकें हमारे प्रभारी, हमारे संगठन महामंत्री, हमारे आदरणीय अजय जामवाल जी, आदरणीय शिव प्रकाश जी से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री, हमारा पूरा नेतृत्व इस काम में लगा है कि आकांक्षी विधानसभाओं को हम कैसे जीतेंगे। और इसलिए मित्रों, मैं आज इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि संगठन के काम के विस्तार के साथ काम का सुदृढ़ीकरण, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि चुनाव होते हैं तो केवल चुनाव के बीच जनता के पास नहीं जाना, सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रत्येक बूथ पर सामान्य से सामान्य बिना किसी एजेंडे की बैठक क्यों नहीं हो सकती। आम जनता जनार्दन के साथ बूथों पर, मंडलों के अंदर हमारा इंटरेक्शन क्यों नहीं हो सकता। समाज के ऐसे लोग जो समाज में प्रभावी भूमिका निभाते हैं, डी वोटर से लेकर के हम पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उन सब लोगों के साथ संपर्क संबंध क्या नहीं बन सकता। माननीय प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी बात कह दी कि जो नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं गोरा समाज से लेकर ऐसे कितने समाज में लोग हैं, कोई अगर अल्पसंख्यक समुदाय का भाई है, पढ़ा लिखा है, उसके मन के अंदर आता है मेरी कोई समस्या है तो मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यालय में जाकर के अगर मेरी समस्या को मैं बताता हूं समाधान निकलेगा, लेकिन उसके मन में बैरियर है तो भारतीय जनता पार्टी मेरा काम नहीं होगा। इस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। केवल वोट बैंक के लिए काम हमें नहीं करना, हमें समाज को जोड़ने के लिए, समाज में एक सकारात्मक वातावरण कैसे बनेगा, हमारे प्रति जनता का विश्वास कैसे जागृत होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं ओबीसी समाज से लेकर के अनुसूचित जाति, जनजाति के छोटे छोटे वर्ग, उन सभी वर्गों में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, प्रतिनिधित्व कैसे करेगा। इस बूथ एक्शन प्लान और बूथ कार्य विस्तार योजना में इस दिशा में जो काम करने की जरूरत है, ये माइन्यूटली माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पर ये केवल कोई प्रदेश के अध्यक्ष या महामंत्री संगठन के करने से होगा, ऐसा संभव नहीं है। ये सब टीम है, इस टीम को आज यहां पर संकल्प लेकर के जाना है। और इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि आज इस मध्य प्रदेश के अंदर हम देखने का प्रयास करते हैं कि मध्य प्रदेश एक युवा मध्य प्रदेश, यंग मध्य प्रदेश खड़ा है। आज मैं अगर आपको आंकड़ा बताऊं कि 18 साल से 39 साल के युवकों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश के अंदर, 18 साल से 39 साल के 52% युवा मध्य प्रदेश के वोटर हैं। 2,85,49,138 वोटर जो 18 साल से 39 साल के हैं और 40 साल से ऊपर 48% है। 30 लाख नए वोटर बने हैं। अगर हम पिछले 2003, 2008, 2013 के बराबर के आंकड़ों पर जाने का काम करते हैं, जब 171 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, 171 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तब भी 35% युवा नए वोटर थे और उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश को मिला। तो आज मित्रों मैं कहना चाहता हूं युवा मोर्चे से लेकर के हमारा युवा मंडल के अंदर हर बूथ पर हमारा जो यूथ है, उस यूथ को हम कैसे कनेक्ट और कोऑर्डिनेट करेंगे। आज मैंने युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं से आह्वान करते, तो युवा मोर्चे के कार्यकर्ता प्रत्येक मंडल पर खिलते कमल का अभियान चलाते कि हर मंडल पर जो स्वामी विवेकानंद ने कहा मुझे ऐसे 100 युवा चाहिए जो मेरे मन की कल्पनाएं भारत का प्रदर्शन हो सकता है। हर मंडल पर ऐसे 100 युवाओं को जो लेकर के जाते और उनका माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर नई यूथ पॉलिसी बनेगी। मैं उनका अभिनंदन करता हूं आज इस कार्य समिति के माध्यम से कि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार ने विचार किया कि यूथ पॉलिसी, एक नई यूथ पॉलिसी बनेगी, उसके अंदर क्या कंटेंट होंगे। तो युवा मोर्चा तय करता है कि 3 मंडल, 4 मंडल जो विधानसभा के अंदर हैं और विधानसभा के मंडलों के अंदर खिलते कमल के उन लोगों के साथ यूथ पॉलिसी में डिस्कशन करेंगे, संगठन काम के विस्तार की चर्चा करेंगे। तो आज मुझे बताने में गर्व होता है कि युवा मोर्चे के नौजवान साथी प्रत्येक विधानसभा में, लगभग 180 विधानसभा में अभी तक इस प्रकार के खिलते कमल के अभियान पर यूथ पॉलिसी पर डिस्कशन का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर पहली बार जब हमारे मुख्यमंत्री कहते थे कि मैं जब युवा मोर्चे का अध्यक्ष था तो मैंने प्रयोग किया था कि हर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे की हम समिति बना करके हमने नया नेतृत्व खड़ा किया। आज मुझे बताने में गर्व होता है पूरे नेतृत्व को कि 23,000 पंचायतें
और 1800 वार्ड जो शहरी क्षेत्र के अंदर आते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों की समितियां बना करके 11-11 लोगों की और ऑनलाइन रजिस्टर्ड करके तकनीक के युग में एक बड़ी ताकत बूथों पर पंचायतों में खड़ा करने का काम किया। इसलिए तो इस यंग इंडिया और इस यंग मध्य प्रदेश को लेकर जो 18 से 39 साल के 52% लोग हैं, इन्हें हमें फोकस करना पड़ेगा। माताएं बहनें, हमारी कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में बैठे थे, लोग चुनाव जीत कर क्या है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी के प्रति बड़ा उनका विश्वास बढ़ा है। तो विश्वास और पॉजिटिविटी है, उसे हम अपने साथ कन्वर्ट कैसे करें। तो अपने अपने जिले के अंदर मैं अभी अध्यक्षों को बीच में कहा था कि हम सब हर जिले में ऐसी महिला नेतृत्व करने वाली कार्यकर्ता कौन हो सकती है, सामाजिक काम करने वाली महिलाएं कौन हो सकती है, हम सब मिलकर के काम करें। अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र में लाल सिंह जी से लेकर अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में हमारे जनजाति नेतृत्व करने वाले भट्टन सिंह से लेकर हमारे गजेंद्र पटेल, सुबेर सिंह, कल सिंह भावरे सब मिलकर के तैयारी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से परिवर्तन आज हुआ है कि पूरे जनजाति क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जागृत हुआ है, जो पहले था उस विश्वास ने पुनः स्थापित किया है। तो अनुसूचित जाति के क्षेत्र में भी काम होगा, उस गति से होगा। संत रविदास जयंती, कबीरदास जयंती, ऐसे सामाजिक काम करने वाले जिन्हों समाज के लिए जो आदर्श के तौर पर हैं, उन सब लोगों को मिलकर के भी हम काम कैसे करेंगे। तो मित्रों, आज इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि संकल्प अगर होता है तो विजय सुनिश्चित होती है। आज इस कार्यकारिणी से हम सब अपने नेतृत्व के साथ मिलकर के संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। मैं केवल 2 लाइन कहकर के बात को समाप्त करूंगा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश के अंदर कहा कि एक हाथ में सृजन, दूसरे में प्रलय लिए चलते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के आधार पर आगे बढ़े। एक हाथ में सृजन, दूसरे में प्रलय लिए चलते हैं। सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं, आंखों में वैभव के सपने। अरे आज जो नेतृत्व बैठा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, मैं बार बार कहता हूं कि कॉन्फिडेंट होकर के मैदान में उतरिए। अपनी आंखों के अंदर इस मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य से विकसित मध्य प्रदेश बना, हमारा वैभव सपना हो, ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। हमारे मुख्यमंत्री हमारे नेतृत्व के आज मिलकर के हम सब आगे बढ़कर के आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति, नौजवान जिस प्रकार से नेतृत्व कर रहे हैं, आगे बढ़ते हुए आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। और अटल जी कहते हैं, राष्ट्र सिंधु का ज्वार लुकता, आए जिसमें हिम्मत हो, आए जिसमें हिम्मत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।